हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको इनवलप एवलूट में एक और सवाल बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल हमारा, ठीक है। फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। दो क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक। पहला है y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला बिल्कुल सवाल सेम है, दोनों सवाल लगाने का तरीका एक ही रहेगा। y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 और लिखा गया है एम इज ए पैरामीटर, मतलब जो भी सवाल देगा एनवलप का आपको पैरामीटर बता दिया जाएगा, ठीक। तो देखते हैं ठीक कैसे ये लगाया जाएगा, ठीक। देखिए अगर आपको ये वाला सवाल लगाना है, ठीक, यहाँ लगाने के दो तरीके हैं, ठीक। तो इसका पहला मेथड देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और पहला सवाल गिवन में जो दे रखा पहले उसको लिखेंगे, जो भी फंक्शन या कर्व दिया जाएगा, क्या दिया गया गिवन में, ठीक। y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये है, ठीक। देखिए क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने लगाने का तरीका था, अगर m पैरामीटर दे रखा तो अगर m में क्वाड्रेटिक बन जाता है तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा इनवलप का दूसरा वाला, जिसको बताया था बी स्क्वायर और 4ac थे। अगर क्वाड्रेटिक बन जाता तो बनाने की कोशिश करते, देखिए कैसे। ये बहुत सिंपल था, इसको इधर उठा के लाएंगे, ठीक। कितना आ जाएगा बताइए, y माइनस एम एक्स बराबर अंडर रूट आ जाएगा और कितना आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतना स्टेप बना दिया जाएगा। y माइनस एम एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और रूट खत्म करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिख रहा है, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने का फ़ायदा क्या होगा, देखिए y माइनस का एम एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ये हो गया इसका इतना, ठीक। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक। तो देखिए रिजल्ट कितना आएगा, बाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बाई एम आ गया इस तरीके से, ठीक। और माइनस इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक देखिए कैसे बन रही है, ठीक। एम स्क्वायर देखो एक यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, ठीक। दो जगह लिखा है, इसको एक जगह लिख रहा है, ठीक। यहाँ लिख रहा है इस तरीके से। तो पहले लिख रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और ये आ जाएगा एम स्क्वायर। देख लेना इस वाले स्टेप को देखो बहुत ध्यान से, ठीक। और इसको देखो ध्यान, ठीक। इसमें क्या बचेगा, देखो एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक। अब निशान माइनस का, अब ये वाला टर्म लिखो माइनस का 2x बाई और यहाँ पर m आ गया और निशान प्लस का। अब ये बच्चा, ठीक, कितना है, बाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बराबर 0। तो देखा जाए तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम और प्लस सी बराबर 0। तो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ही क्वाड्रेटिक बन चुकी है, ठीक, एम में। तो इसे कंपेयर किया जाए, कंपेयर करने के बाद आप देखो क्या लिखा जाएगा, ए बी सी का मान लिखो। आप यहाँ देखो सवाल, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ से कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी की वैल्यू निकल आ रही माइनस का 2x बाई और सी की वैल्यू निकल आ रही कितनी, देखिए बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये स्टेप बना दिया गया, ठीक। तो ये इतना स्टेप ने बना लिया। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक इन एम में तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ लिखा जाए, ठीक। इक्वेशन 1 इज क्वाड्रेटिक इन एम, क्वाड्रेटिक इन एम। तो इसलिए इसका जो फार्मूला लगेगा एब्सोल्यूट का, ठीक, सॉरी एनवलप का, ठीक। सो रिक्वायर्ड एनवलप का फार्मूला, रिक्वायर्ड एनवलप। तो फार्मूला पीछे बताया जा चुका, ठीक। अगर क्वाड्रेटिक एम में बन रही इक्वेशन 1 हमारे पास है, ठीक है, तो इसका फार्मूला ये देखिए ये होता है, ठीक। बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये फार्मूला लगा, डिस्क्रीमेंट 0 हो जाता, ठीक। तो वही फार्मूला लगा बी स्क्वायर और 4ac का। अब यहाँ बी की वैल्यू रख दो सामने, ठीक। देखिए बी की वैल्यू कितनी चल रही, अब इसका स्क्वायर करें तो माइनस का 2x बाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक।
4 ऐसे लिखना, 4 बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा। और ये का मान कितना चल रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका मान चल रहा था वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हट जाएगा, ठीक। कितना अंतर आएगा देखिए यहाँ पर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा। ये थोड़ा हमने, ठीक, यहाँ पर लिख दिया इस टाइप से, ठीक। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वाली लाइन, को दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना देखिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ इससे अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए इससे मल्टीप्लाई कर, ये स्टेप कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो देखो, ठीक। पहले इतना समझ लो, ठीक। यहाँ से इसको इधर लाए, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला लगा दिया और फिर लिख दिया क्वाड्रेटिक इन एम के हिसाब से, ठीक। इससे कंपेयर किया गया तो ए बी सी का मान निकाल कर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। आगे देख तो क्या होता है, यहाँ बता रहे, ठीक। स्टेप थोड़ा सा बचा, देखिए। अब यहाँ बचागा हमारे पास, देखो ये 2 स्टेप बचे, ठीक। हम कह रहे ये नेगेटिव वाला टर्म इधर ला रहे, ठीक। तो यहाँ जाए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा इधर लिख देता कि साफ लिखेगा, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर निशान प्लस का, इधर बच गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब इसको देखो और सिंप्लीफाई कर सकते, कैसे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म जब इसके नीचे आएगा, जब ये वाला टर्म इसके नीचे आएगा तो यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट समझो एक्स स्क्वायर अपान क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। देखिए ऐसे बता दें, ठीक, ध्यान से भी समझो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके नीचे कितना आएगा देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निशान प्लस का, फिर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसके नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना चला 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इधर अपना आंसर आएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। यही आपका पढ़ा जाएगा रिक्वायर्ड इनवलप, जो कि एलिप्स बनेगा, ठीक। यहाँ पर तो ये देखा जाए, ठीक। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है टेंजेंट की, वाई बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड इनवलप आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड इनवलप, ठीक। कंप्लीट हो गया सवाल ये, ठीक है। पहला सवाल हमने याद उठा दिया, ठीक। बिल्कुल सेम सवाल दूसरा भी ऐसे लगेगा, अभी हम इसको लगा के दिखा रहे हैं, ठीक। इस टाइम पहले देख लेना, ठीक। दूसरा सवाल क्या कहता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए और एम स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। देखिए अगर हम बी स्क्वायर जगह पर ए रख दें तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और एम ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का हम कितना आ जाता है। तो कुल मिला के इसी सवाल में जहाँ पहले बी चल रहा है तो वहाँ पर ए रखा जाएगा, तो आपका सवाल कंप्लीट लग जाएगा, ठीक। तो खिला देखिए कितना रिप्लेस होता बता दें। ये है आपका सेकंड सवाल। तो सवाल में बस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसे मिटाल दिया गया कंप्लीट को, और इसको हम यहाँ थोड़ा सा करें, ठीक। बस यहाँ पर अंडर रूट लगा है, ठीक। और कितना लिखा गया, ए लिखा गया और यहाँ लिखा गया एम स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर लाएंगे, ठीक। इधर लाएंगे तो बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा, देखना इसी में रिप्लेस हो जाए पूरा सवाल, ठीक। हल्के हल्के, और यहाँ आएगा एम स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये तो फर्क पड़ेगा ना, इधर क्या फ़र्क पड़ेगा, एम स्क्वायर क्या चल रहा बोलो 1 चल रहा। इसका फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा यहाँ तक के लिए, ठीक। इसको इधर लाएंगे तो एम स्क्वायर आएगा और माइनस 1 आ जाएगा, बराबर क्या चल रहा 0। अब एम स्क्वायर देखो 2 जगह लिखा, लेकिन अब यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ थोड़ा सा ही कर दे लीजिए, कैसे आएगा देखो, एम स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 0, ठीक। अब आगे देखो, ये तो कॉमन हो गया, ये बचा इतना, ठीक। इधर यही बचेगा, और इधर वाई स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 1 और बराबर 0। तो इससे कंपेयर करेंगे फिर से, तो यहाँ पर आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ये तो यही रहेगा स्टेप 2xy, और सी की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 1। ये थ्योरी सेम लिखी रहेगी, ठीक। फार्मूला सेम लिखा गया, ठीक। बिल्कुल ऐसे लेके यहाँ पर आंसर क्या आएगा देखिए 1 आ जाएगा, इधर भी कितना आएगा आंसर 1 आएगा। तो ये तो फार्मूला ऐसे लगेगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा रिप्लेस हो रहा है 1 और 1। तो ये तो यही लिखा रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप यही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। अब ये 2 टर्म इधर लाएंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इधर क्या बचा 1। अब ये स्टेप नहीं बनना, ठीक। मतलब ये कहानी इसकी चली गई, ठीक। ऐसे तो आप देखोगे आपके पास ये मिला, तो ये क्या है बताइए, एक सर्किल है।
तो ये आपका पढ़ा जाएगा विच इज रिक्वायर्ड इन जो कि सर्किल है। तो इस तरीके से आपका सेकंड सवाल लग गया। तो दोनों ही सवाल सेम है, ठीक, ये और ये लगाने का बिल्कुल तरीका सेम है, दोनों ही सवाल, ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना इनको, ठीक, समझ लेना। अच्छा अब चलिए, ठीक, एक और दो सवाल और हम यहाँ लिखते हैं, ठीक, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व में 2 सवाल अब और हम बता रहे हैं आपको, ठीक। देखिए इसे नोट कर लो, फिर अगला हटाते हैं, ठीक, हम इससे ये मिटा लें, ठीक, जब तक हम देखिए सवाल क्या कहते हैं, ठीक, अगले 2 सवाल। सवाल है हमारा, ठीक, y बराबर लिखा गया है m² x प्लस, ठीक है, और लिखा जा रहा है 1/m², m पैरामीटर यहाँ पर, ठीक, ये थ्योरी लिखे रहे, ठीक। चलिए एक सवाल और देख लो, ठीक, y बराबर, ठीक हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया हमारे पास mx प्लस a/m पैरामीटर। अब ये 2 सवाल हैं, ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से लगाए जाएंगे, इसे नोट करो, बताते हैं, ठीक है, सवाल तो ये हटा रहे, ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल इसी मेथड से लगेगा, यही फार्मूला लगेगा, ठीक, वो कंडीशन सबसे हम लिखे रहने देंगे फिलहाल अभी, ठीक, इसे हटा रहे, ठीक है। चलिए देखिए इवन में आप फिर से देखिए, ठीक, दूसरा सवाल है ये, इसके 2 पार्ट हमने बना दिए, ठीक, पहला इसका सवाल, तो फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व में 2 सवाल ने फिर लिखे m वाले टर्म में, ठीक, और m पैरामीटर दे रखा, तो बाकी सवाल आप अपने लगा सकते हो, इसके अलावा भी, ठीक, सब लगेंगे इसे। तो y बराबर m² x प्लस 1, तो पहला सवाल देखिए, ठीक, क्या गेम दे रखा, y बराबर m² x प्लस, ठीक है, और 1/m² में, तो m में क्वाड्रेटिक बनाना, ठीक, तो देखो कैसे बनेगा, बन जाएगा, ठीक, y लिखा है, एलसीएम लिया जाए, कितना आ जाएगा बताइए, m², तो इसके से मल्टीप्लाई करो, m की पावर 4x प्लस 1, इसको तो ला रहा, ठीक, तो यह है हमारे पास m की पावर में 4 आ जाएगा, ठीक, और x आएगा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हम y m² बराबर m की पावर 4x प्लस 1 बचा, इसको उधर ले जाओ, पहले इसको लिखो, m की पावर 4x, ये उधर गया तो आएगा y m² और प्लस 1 तो लिखा हुआ, देखिए कुछ नहीं, ये इसको उधर ले गए और लिख पहले दिया, बराबर लगा दे 0, पहला स्टेप। अब ये m² में नहीं क्वाड्रेटिक है, ठीक, m में क्वाड्रेटिक, ये m² में नहीं क्वाड्रेटिक, तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज, ऐसे लिखना, ठीक, इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक, लाल हम कंपेयर करेंगे, a कैपिटल M लिख लेना, ठीक, कैपिटल M की पावर 2 प्लस b, ऐसा काम करो, एक चीज़ और समझा दें आपको, ठीक, सही से, तो आप जल्दी से समझ में, ठीक, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आप लिखो, ठीक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन किस में बताइए, m² में क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ m4 चल रहा है, m² चल रहा है, और ये 1 हो गया, ठीक, तो ये m² में क्वाड्रेटिक है, अगर m² में क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक, और कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, कंपेयर करेंगे a m4 से, ठीक, प्लस b m² से प्लस 1 बराबर 0, तो कंपेयर करने तरीका हमने देखो, m² है तो यहाँ पर m² होता फार्मूला होता है, am² तो स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ठीक, इससे कंपेयर कर लो, ठीक, और यहाँ 3 लिख दो, ठीक। तो उसके बाद देखो दिस इज क्वाड्रेटिक इन m², तो फार्मूला आपका ABC का मान ही आ जाएगा, ठीक, ABC का मान, ठीक, तो कैपिटल A का मान क्या आ रहा है, देखिए x आ गया, ठीक, कैपिटल B का मान कितना आ रहा, -y आ गया, और C का मान कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो इक्वेशन 1 इन क्वाड्रेटिक इन कितना है बोलो, m², सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक, जो लिखा गया b² बराबर 4ac। अब ये लाइन आप ना भी लिखो, क्योंकि हम एक बार पहले लिख चुके हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप रिक्वायर्ड इन लोग का फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा b² की वैल्यू कितनी चले, देखिए ये सीधा सवाल, y² हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और a का मान x चल रहा और उसका मान 1 चल रहा, तो y² आंसर कितना है बताइए, 4 और x, ये कि पैराबोला बनता है, ये इसका आंसर हो गया।
तो इस वाले सवाल का आंसर आपके सामने लिखा गया, ठीक। इसे नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताएं जो इससे भी सरल है, ठीक। अगला इसे लिखा जाए, ठीक। चलिए देखते हैं, और कोई सवाल अगर छोटा मोटा हो तो वो भी देख लेते हैं, ठीक। अच्छा चलो, अच्छा पहले इसे लगा देते फिर देखते हैं, ठीक। सेकंड सवाल, ठीक। देखिए इसे नोट कर लो, बिल्कुल सवाल सारे सब ऐसे लगेंगे, ठीक। अगला सवाल मेरा और भी सरल है, ठीक। क्या है, बाई बराबर, सेकंड सवाल, ठीक। बाई बराबर एम एक्स प्लस, यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए ए अपान एम, थोड़ा बहुत रिप्लेस हो सकता है, ध्यान कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम में कितना एम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 की जगह ए आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बाई एम आएगा, इधर आएगा एम स्क्वायर प्लस ए आएगा, तो ये सही हो रहा, ठीक। अब इसको पहले लिख रहा है एम स्क्वायर एक्स को माइनस का बाई एम और प्लस का ए बराबर 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन किसमें लिखा जाए बोलो, एम में। तो कंपेयर आप इससे करना, बोलो ए एम स्क्वायर बी एम प्लस सी से कंपेयर करना, ठीक। और इक्वेशन आप वहाँ पर, ठीक, क्या लिखा जाएगा, कुछ ए बी सी का मान लिखो बस। ए का मान एक्स चल रहा, ठीक। इसका मान बाई चल रहा, बस यहाँ पर वैल्यू चाहिए, इसे ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि एक चीज़ पहले लिख चुके हैं हम लोग। फॉर्मूला इसका यही रहेगा, ठीक। बाई स्क्वायर 4x, तो 4 आ गया, ए की जगह x आ गया और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये भी सवाल आपका इसी तरीके से लग गया। तो ये कुछ सरल सवाल हैं आज के डेट में, ठीक है, जो लगाए गए, ठीक। 4 सवाल लग गए, अब सवाल 1-2 और देख लो, ठीक है। अभी इसे नोट कर लो, फिर अगला सवाल बता दें। इसे हटा दें, ठीक, इसे हटा दें, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर अब 3। फाइंड द एनुअल ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक। देखिए एक और सवाल लिख रहा है, ठीक। हम यहाँ लिखा गया है एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर, इस सर्किल है, ठीक है। और कितना है 2 अल्फ़ा, वेयर लिखेगा अल्फ़ा इज पैरामीटर। ये सवाल अगला, ठीक है। देखिए अल्फ़ा पैरामीटर और ये सवाल को दिया गया। लगाने का मेथड बिल्कुल यही रखेंगे जैसे भी हमने फार्मूला बताया था, बी स्क्वायर 4s का। अगर अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक बन जाता है फार्मूला फिक्स है, ठीक। तो देखिए कैसे लगता है, इसे हटा रहे, ठीक है। यहाँ चलो चलिए, ठीक। देखिए क्या करेंगे, ठीक। सबसे पहले एक फंक्शन लिखा जाए, गिवन में दे रखा है, कितना है बताइए, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर निशान प्लस का बाई माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा। तो पहला काम ये काम करेंगे, अल्फ़ा पैरामीटर दे रखा, ठीक। पहले क्वाड्रेटिक बनाओ, ठीक। इसका फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2x अल्फ़ा निशान प्लस का बाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस का 2 बाई अल्फ़ा बराबर कितना आ गया बोलो 2 अल्फ़ा। ये बन गया, इसे हटा दें, ठीक है। ये भी हटा दें, ठीक। सवाल समझो, ठीक। बहुत सरल है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। और अल्फ़ा स्क्वायर देखो 2 जगह लिखा हुआ, ठीक है, ये 2 जगह पर। तो हमारा आंसर आएगा 2 टाइम अल्फ़ा स्क्वायर, थोड़ा 2 टाइम और अल्फ़ा बना, दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक। कभी कभी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ठीक। यहाँ भाई तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस का 2 बाई और अल्फ़ा। आप 2 बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 बाहर लिखोगे तो आप इस तरीके लिख सकते, देखिए। तो 2 भी कॉमन निकाल लो, ठीक। 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ का बचेगा x प्लस का बाई और ये अल्फ़ा बचा। उसके बाद क्या बचा, देखिए ये बचा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म, ठीक। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, अभी एक चीज़ और है ना इसमें, क्या गड़बड़ कर रहे हैं देखो, ये 2 अल्फ़ा भी इधर आएगा, ठीक। तो फिलहाल हम लिख रहे हैं अभी, ठीक, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2x अल्फ़ा माइनस का 2 बाई अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा भी एक साथ, ठीक। ये वाला स्टेप बचा। और प्लस का क्या बचा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब ये 3 जगह बन चुका, ठीक है। ये 2 अल्फ़ा, तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो, ठीक। यहाँ से तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस बाई और प्लस 1। ये देखो 2 कॉमन हुआ, तो यहाँ पर अल्फ़ा तो बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ 2 अल्फ़ा कॉमन हो गया तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ 2 अल्फ़ा कॉमन हो गया बाई बचा, यहाँ 2 अल्फ़ा तो 1 बचा। और निशान प्लस का ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब इसके कंपेयर देखो, ठीक। क्या करेंगे कंपेयर, ठीक। कंपेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। कंपेयर ए अल्फ़ा स्क्वायर कंपेयर करेंगे, ठीक, क्योंकि अल्फ़ा पैरामीटर, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान ये से कंपेयर किया जाएगा, ठीक। इसको तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ए का आंसर आ रहा 2, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है, माइनस का 2 टाइम आ रहा है
एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ रहा है, ठीक। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 लिखना छोड़ गया था, लिख लो क्या बचा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने ABC निकाल दिया। यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन अल्फ़ा। तो लिख रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसे लिख लो, पर यहीं ऊपर लिख देंगे, ठीक, जस्ट अभी ये मिटा लो, ठीक है। क्या लिखना बताइए, दिस इज क्वाड्रेटिक इन अल्फ़ा। क्वाड्रेटिक इन अल्फ़ा, सो रिक्वायर्ड एनवलप। इसका एनवलप का जो फार्मूला होता है, ठीक, वो आपको याद होना चाहिए। कितना होता है, अभी बताया था मैंने, ठीक, B स्क्वायर बराबर 4AC, ठीक। ये फार्मूला जब भी लगेगा जब इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक बन जाती पैरामीटर, तो बनी ही बनाई है, ठीक, बस वैल्यू रखनी, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका हटा रहे, ठीक, यहाँ पर से हम B स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर जब करो देखिए 4 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, हम 4 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1, भाई माइनस लगा स्क्वायर करो प्लस बन जाएगा, ठीक। अब बराबर में क्या चल रहा है, देखो 4 ऐसे लिखा रहेगा, एक ही जगह 2 लिखा जाएगा, उसकी जगह एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, अभी एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ 2 एक बचेगा और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, कभी कभी सवाल यहीं छोड़ देता, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेगा, ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक, वरना यहीं सवाल लग जाएगा, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, ठीक, 6। ठीक है, अल्फ़ा बाय बेटा और 2 अल्फ़ा अल्फ़ा बाय, ठीक, बिल्कुल ऐसे छोड़ देता सवाल यहाँ पर, ठीक, कंप्लीट। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ पर, देख लेना, ठीक। 4 इसका स्क्वायर जब करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर, ठीक, इतना आ गया और स्क्वायर करने पर कैंसिल हो जाएगा, 4 ठीक बचा 2 टाइम, ठीक। बात यहाँ लिखना, दिस इज रिक्वायर्ड एनवलप, दिस इज लिखो, ठीक। दिस इज रिक्वायर्ड एनवलप, ठीक हो गया। तो बस आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से 1-2 सवाल अपने आप ही ट्राई करना, ठीक। तो सारे सवाल लगेंगे, तो अगर अल्फ़ा में पैरामीटर में क्वाड्रेटिक बन जाता तो सीधे फार्मूला लगाओ, इससे कंपेयर करो, ठीक, ABC के मान लिखो, फार्मूला लगा दो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।